सो हाय एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जिनको पहला राउंड ही नहीं मिल पा रहा है इंटरव्यू पे जाने का। मतलब कि आपको जीमेल पे आ ही नहीं रहा है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है कॉल के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो इसलिए मैं आया हूँ आपकी मदद करने, आपका ATS स्कोर बढ़ाने। अगर किसी को ATS स्कोर नहीं पता है तो जाके गूगल करो और पता चलेगा कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने का क्या रीज़न है। ठीक है, तो सपोज आपने रेज्यूमे बनाया, ठीक है, और आपने एक रेज्यूमे बना दिया और आप चाहते हो कि वो एक रेज्यूमे 10 कंपनी में चला जाए। तो ऐसा करना तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी भी क्या कहूँगा, गधापंती है। बुरा लग रहा होगा लेकिन यही सच्चाई है। तो अगर आपको अपना रेज्यूमे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग टेलर करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कॉल आने के। तो वो आपको कैसे करना है? ChatGPT आजकल सबको यूज़ करना आता है, नहीं आता होगा तो सीख जाओगे, 2 मिनट का काम है। ChatGPT ओपन करो, उसमें आपको कुछ भी लिखना है और उसका आउटपुट मिल जाएगा। उसकी जगह कुछ भी लिखने की जगह आपको अपना रेज्यूमे डालना है। फॉर सपोज चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। मैंने अपना एक कोई रेज्यूमे अभी टेम्पलेट डाउनलोड किया है, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगा, ऐड में जाऊंगा, फाइल सेलेक्ट करूंगा और अपना ये डेटा एनालिस्ट का टेम्पलेट उठा लिया। ये मुझे टेम्पलेट काफ़ी पसंद आया इसलिए मैंने इसे उठा लिया। और ऐसे ही आप भी अपनी मर्जी से टेम्पलेट उठाओ। जो लोग कहते हैं कि टेम्पलेट मैटर करता है, टेम्पलेट मैटर नहीं करता, ATS स्कोर मैटर करता है। अगर आपका ATS स्कोर 80 के क्रॉस कर रहा है या 80 के आसपास तो वो एक अच्छा ATS स्कोर है, लेकिन बहुतों का उतना भी नहीं आता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ही हम रेज्यूमे डाउनलोड करते हैं और अपडेट करते हैं। तो सपोज़ अब हम जाते हैं किसी भी जॉब प्रोफाइल पे। सपोज़ मैंने डेटा एनालिस्ट डाल दी, ठीक है। अब हम जाएंगे जॉब्स पे, ठीक है। अब जॉब से भी एक चीज़ याद रखना, हमेशा पास्ट 24 आवर्स पे हमेशा क्लिक करना, क्योंकि आपको औरों से आगे चलना है। तो उस पास्ट 24 आवर्स में अब जैसे कि देख रहे हो सिर्फ एक ही बंदा इस पर क्लिक किया है, लेकिन सीनियर डेटा एनालिस्ट का है, इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। अभी हम ईजी एप्लीकेशंस पे जाते हैं ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। ईजी एप्लीकेशंस मेरे हिसाब से एक फ्रॉड है। ईजी एप्लीकेशन से कभी कॉल नहीं आती है, जाना आपको उनकी मेन साइट पर ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे डिटेल्स में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। नाइस टू हैव लिखा है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी। कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना आता होगा ना, पूरे इंजीनियरिंग में कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पर भी थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लो। तो जॉब टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसे कर लो कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलते हैं अब ChatGPT पे। ChatGPT पे डालते हैं पूरा पेस्ट करके। अब हम एंटर करेंगे और लिखेंगे tailor my resume according to the above job responsibilities and with a ATS score of around 90। आप 100 लिख सकते हो लेकिन 100 होता ही नहीं है, किसी का हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अभी रीड करेगा, रिव्यू करेगा टेम्पलेट में और रीराइट करेगा। सिंस मेरा पास उसका डेटा था तो डेटा अपग्रेड कर रहा है। और देखिए पूरा टेम्पलेट में वो सारी डिटेल्स दे देगा और ये आपका उस रेज्यूमे के साथ काफ़ी हद तक मैच कर जाएगा। बस इतना ही सा काम करना है। अगर इतना सा भी तुम इनिशियल में काम कर लोगे तो तुम्हारा रेज्यूमे इम्प्रूव हो सकता है। अब कुछ नहीं करना। अब देखो वो खुद कह रहा है कि रेज्यूमे अलाइन करना है, ठीक है, जॉब स्कैन करना है। वुड यू लाइक मी टू जनरेट अ जॉब स्कैन स्टाइल? हाँ बिल्कुल, येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। वो खुद पूछ रहा है। तो तुम इंग्लिश तो पढ़ लेते हो ना, तो उतना कर लो। देखो अब वो गुड मैच के साथ, कीवर्ड मैचिंग के साथ करवा रहा है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन फाउंड। अब देखो ओवरऑल मैच 91% कह रहा है, 91%। सोचो तुम दूसरे बंदे हो जिसने उस जॉब प्रोफाइल पे क्लिक किया, तुमको क्यों नहीं आएगा मेल? मेरा तो यही रिस्पॉन्स है, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। देखो सब मेंशन है, सब हाईलाइट है। अगर तुम्हें लग रहा है इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, नॉट मेंशन, ठीक है, जो रेड फ्लैग्स है, ठीक है। अब सिंस मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री का डेटा एनालिस्ट नहीं हूँ तो ऑब्वियसली वो दिखाएगा इशूज़, लेकिन उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा उसके अलावा अगर हम ये ना भी ले तब भी हमारा ATS स्कोर 91% है। दैट इज़ गुड इन माय ओपिनियन। आपको इसी के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। अब सिंस ये कर लिया है, अब कुछ नहीं करना। अगर आपका वो रेज्यूमे जो डाउनलोडेड है, ये टेम्पलेट
ये डाउनलोडेड टेम्पलेट है, सिंस ये PDF में इसको वर्ड में करेंगे और सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे और भेज देंगे। बस इतना काम करना होता है। जो कहते हैं टेलर करो अपनी हर एक अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए अलग अलग रेज्यूमे, बस उसको 10 मिनट देने हैं आपको। अगर आपका बेस रेज्यूमे क्रिएटेड है तो टेलर करने में टाइम नहीं लगता है। तो अगर आपको ये थोड़ी बहुत डिटेल समझ आई हो और ये नॉलेज पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल।